जो आपके श्री नवोदय टाइम्स। मैं हूँ आपके साथ संदेश औलख शर्मा। देखिए, आपने चमक का सीजन 1 देखा जो बहुत ज्यादा शानदार था, और चमक का सीजन 2 आ चुका है जो उससे भी ज्यादा शानदार है। इतना जबरदस्त है ना कि आप उस चमक से बच ही नहीं पाएंगे, इतनी चमक है। तो चलिए, इसमें क्या कुछ इनका खास होने वाला है, इसी के लिए बात करेंगे इसके लीड एक्टर परमवीर शर्मा एक काला सेठ। वेलकम टू आपके श्री नवोदय टाइम्स। कैसे हैं परम आप? हेलो संदेश, थैंक यू सो मच यार। मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। आपसे मिलकर तो और ज्यादा खुशी हो गई, क्योंकि एक तो ना, आपको मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि जब आपको स्क्रीन पर एज अ काला देखते हैं और जब आपको अब देखते हैं ना ऐसा परम, पता ही नहीं लगता कि भाई ये वही है, वही इंसान एकदम अलग। यार मुझे लोग पहचानते ही नहीं है। बहुत बारी हुआ है, जो जो मैंने किया लोग पहचान, काला काला तो एक्सेप्शनली डिफरेंट है ना। और मुझे हम्म। सब लोग वही बोलते हैं, कहते हैं यार कुछ टाइम लग जाता है तुझे पहचाने। मतलब इंसान अगर मेरे साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट से चढ़े तो वो बॉम्बे लैंड करने तक पहचानता है, अच्छा ये वो लड़का। वहां से देख के यहाँ लैंड होके बात करते हैं, यार अब वही हो ना? हाँ वही हूँ, वही हूँ। अच्छा, अब तो उसके बाद आपकी, मतलब आपने तो हेल्थ भी बहुत ज्यादा फिट हो गए और ज्यादा हेल्थ गेन किया है ना आपने काफी, हाँ लग रहा है उसमें, आपको देख के। हाँ हाँ थोड़ा सा इसमें मैंने वैसे गेन तो नहीं किया, वो बाल लंबे थे इसलिए मैंने तो कम ही किया है वैसे। लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा पतला किया था क्योंकि वो लंबे बाल थे, वो सब था, तो वो मुझे था कि यार एक रॉक स्टार वाली फील आनी चाहिए। नहीं तो इट इज वेरी इजी कि हम्म। लोगों को लगे कि यार, क्योंकि माइथो शोज हमने बहुत देखे हैं, तो वो अगर फेस हैवी हो तो वहां जा सकता था टोन। तो हमने डिसाइड, और काम इतना था, वो इतना कैरेक्टर मेरे ऊपर सारा दिन उसमें रहता था कि खा भूख लगती नहीं थी यार। और वो टैन उतर गई थी आपकी, जो इतना आपने टैन मेहनत करके, टैन लोग मेहनत करके टैन हटाते हैं और आप मेहनत करके टैन करवाते हो स्किन को। टैन उतरने में थोड़ा टाइम गया था, बट हाँ उतर गई थी थोड़ा। डी टैन वी टैन आती हैं अब आजकल मार्केट में। पहले मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा आइडिया नहीं था, फिर मुझे पता चला अच्छा डी टैन से ये हम्म। होता है। फिर मुझे बताया टूथ कॉफ़ी में कुछ मिक्स करके लगाने से उससे भी उतरता है। तो वो सब किया, उतर गई फिर हाँ। नहीं, मेरे ख्याल से आपसे तो ये जानना ज्यादा जरूरी है कि टैन किया कैसे अपने स्किन को, कितना टाइम लगा आपको टैन करने में? बहुत टाइम लग गया होगा। पूरा टैन नहीं किया था, जितना मैं कर सकता था, मेरे पास जितना टाइम था उतने हम्म। में मैं थोड़ा बहुत जैसे गोवा गया था बीच में घूमने के लिए, वहां जाके वो एक लोशन आता है वो लगा के बीच पे बैठ जाओ, नेचुरल टैन जल्दी हो जाओगे तुम। तो टैनिंग के लिए वो हुआ। अच्छा। और मैं बाहर बाहर धूप में घूमने से कुछ परहेज वगैरह नहीं करता था, मतलब धूप में या छाए कर छाए धूप में खड़े रहो, शूट के टाइम भी धूप पे खड़े रहो, वो सब ट्राई किया। ऊपर से फिर थोड़ा मेकअप आर्टिस्ट का कमाल था। लेकिन आप बहुत बहुत शानदार लग रहे हो। अभी जो सेकंड सीजन है ना उसका, मैंने तो फिलहाल रिव्यू के लिए एक एपिसोड देखा, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा है। तो हम्म। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जरूर जानना चाहेंगे कि सेकंड पार्ट में है, उसमें क्या कुछ नया आने वाला है, काला की जिंदगी में क्या चेंजेस आने वाले हैं। यार सेकंड पार्ट में जैसे आपने फर्स्ट में देखा, काला कनाडा से यहाँ आया, यहाँ आने के बाद स्ट्रगल हम्म। नहीं है, पैसों की कमी चल रही है कमाने के लिए, फिर भी कुछ पैसे जुगाड़ के कुछ ना कुछ कर रहा है। अब फर्स्ट के एंड में आपने देखा कि काला एक स्टेज पे पहुंच गया जो कि बहुत बड़ा स्टेज है, और वहां जाके अनाउंसमेंट कर दी है कि तारा सिंह का बेटा मैं ही हूँ। अब उसके साथ हम्म। डिम्पी, जो मुकेश छाबड़ा सर प्ले कर रहे हैं, डिम्पी हाँ। काले सपोर्ट करता है। उसकी सपोर्ट से और ये सब तारा सिंह के फैन बेस से अब जो काला उठेगा सेकंड सीजन में, अब अब रोकने के लिए कुछ नहीं है। अब पैसा भी आ गया है, हम्म। गाड़ी भी आ गई है, नोन भी हो गया, सब हो गया है। तो इसमें बहुत स्टाइल है, बहुत कॉन्फिडेंट काला देखोगे आपकी जो, एक बोलते हैं ना जब जेब भरी हो तो कॉन्फिडेंस खुद आ जाता है। वो हमारा बैंक हाँ। बैलेंस कई बार बोलते हैं डिसाइड करता है कि कॉन्फिडेंस कितना रहेगा। जब हमारा बैंक बैलेंस लो हो तो हम भी ऐसे करके बैठ जाते हैं, जब बैंक बैलेंस हो तो ऐसे करके बैठते हैं। ये डिफरेंस है। यस। तो अब वो है। सच है। उसके हम्म। बाद, लेकिन मेन चीज जिससे शांति मिलनी है, रिवेंज, अब सिर्फ वो है वो। अब उसके बाद जब पैसा आता है, पावर आती है, तो कुछ पावर के साथ साथ कुछ चीजें आसान भी हो जाती हैं आपको ट्रैक करने में, कि अच्छा यहाँ से पता करवा हम्म। लो, उनमें कितने बंदे काम करते हैं। तो बेसिकली सेकंड सीजन में आप देखोगे काले का स्टाइल और उसकी रिवेंज की भूख बढ़ती जाएगी अब धीरे 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 धीरे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, जब रिवेंज, जब पैसे आएंगे, स्टार फैन फैन फॉलोइंग आएगी, तो काला, कई बार ना लोग फेम जब आता है पिछली चीज को भूल जाते हैं। हम्म। तो काला वो चीज भूल जाएगा रिवेंज वाली, या नहीं उसको पकड़ के रखेगा, या फेम को ज्यादा एंजॉय करेगा, तो ये देखने को मिलेगा अब आपको।
अच्छा, एक चीज जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट आया था तब भी बात चली थी कि चमक को लोग ना चमकीला के साथ बहुत जोड़ रहे हैं। हम्म। तो सेकंड पार्ट में भी ऐसा कुछ होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से वो गिप्पी गरेवाल वाला डेथ सीन दिखाया गया है, तो हम्म। उसको देख के कहीं ना कहीं कोरिलेट तो कर पा रहे हैं। हाँ देखो, क्योंकि वो जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि पंजाब में ऐसी घटनाएं काफी हुई हैं अभी। हम्म। कुछ टाइम पहले सिद्धू के साथ भी हुई, उससे पहले कुछ थ्रेट्स वेट्स चलते रहते हैं, आप देख रहे हो कभी कहीं गोलियां चल गई, कहीं चल गई। तो इट्स, ये चमक इज जस्ट इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स। तो वो इंस्पायर हम्म। वहां से किया, वो सीन वैसा है, लेकिन रिलेशन कुछ नहीं है, आगे कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। कोई भी आर्टिस्ट मरे तो आई थिंक यही प्रोसेस रहेगा ढूंढने का। चमकीला का वो एंड है जहां से चमक हम्म। स्टार्ट होती, उसके यस। आगे की कहानी जो, हाँ, जहां से चमक स्टार्ट हुआ वो उसका एंड है, हम्म। उसके आगे की कहानी की कैसे, वो हमने वहां छोड़ दिया। किसी ने नहीं पता किया चमकीला में क्या हुआ। अब यहाँ से ये स्टोरी हमने बनाई है कि क्या होता है हर किसी के साथ, क्या प्रोसेस है जानने के लिए कि लोग, कोई जान भी सकता है, नहीं जान सकता। तो ये रिलेशन नहीं, जस्ट इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू रियल इवेंट्स। अच्छा, पंजाबी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसका ग्लैमर और जो उसमें स्ट्रगल है, जो न्यू कमर्स स्पेशली आते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से इस सीरीज में दिखाया गया है। तो उसे पर्दे में लाना, तो वो कितना डिफिकल्ट रहा, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? यार पहले तो रोहित सर ने जैसे पंजाब में काफी फिल्में की हैं और उनका एक अच्छा फैन बेस है, लेकिन पंजाब के लोग तो काफी फैन है रोहित सर के कि यार रोहित सर ने कुछ बनाया, देखेंगे देख, तो उनको ये सब समझ थी बिकॉज ही इज फ्रेंड्स विद गिप्पी, दिलजीत, उनके काफी इंडस्ट्री के सिंगर एक्टर्स दोस्त हैं। तो उनको, वो पहले से इस चीज को देख चुके थे, जी चुके थे, फिर उन्होंने अपनी रिसर्च पूरी की थी कि हुआ क्या था, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। तो जब उनके पास चमक आई तो उन्होंने उस रिसर्च पे और काम करना शुरू किया। तो आई थिंक उनका क्रिएटिवली रिसर्च बहुत स्ट्रांग थी। मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि क्या हुआ होगा, मुझे पता था हाँ, अच्छा ये हो गया, कैसे हुआ ये मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैं जब से मैंने ये स्टार्ट किया मैं बॉम्बे आ गया, मैंने पंजाब में काम किया नहीं। तो लेकिन मुझे दोस्त वगैरह मुझे बताते रहा करते थे कि यार ऐसा हो गया, अब ये हो गया, ये इस चीज की टेंशन, इस चीज का ध्यान रखना। मैंने और फिर पूछना शुरू किया कि यार ये जब टेंशन आई तो कैसे आई, क्या हुआ, उसके बाद तुझे कैसे पता चला फर्स्ट टाइम तेरे साथ ये हो गया, फर्स्ट टाइम कब हुआ कि तुझे लगा कि थ्रेट्स आने शुरू हो गए हैं, पहली बारी कब थी, तूने क्या ऐसा किया कि तुझे उसके बाद थ्रेट आए, और कैसे आए, फिर तूने उससे कोप अप कैसे किया, वो चीजें मैंने बाहर से जानी। फिर मैंने रोहित सर के साथ डिस्कस किया कि सर इसको कैसे आगे लेके जाएं। तो सर बोलते तू आइडियाज थ्रो करता रहे, मैं भी चाह रहा हूँ तू खुद सोचता रहे क्या है, मेरे पास तो है, हम्म। तू थ्रो कर, क्या पता मुझे भी कुछ नया मिल जाए। तो हमने वो मेरे आइडियाज और उनके आइडियाज के साथ एक कहानी डिजाइन की, फिर एक कैरेक्टर हम लेके गए कि अच्छा ये आर्क रहेगा। अच्छा, आप इस चीज को मानते हो, जैसे इसमें ना जब आपका किरदार जैसे जैसे ऊपर उठा, जैसे कनाडा से आया काला, है ना, हम्म। लक, टैलेंट भी है काला में, और कहीं ना कहीं लक भी काम हो किया है ना? तो आप मानते हो, लक को मानते हो आप? यार बहुत ज्यादा मानता हूँ। मैं तो हर बार हम्म। ही को यही बोलता हूँ कि यार बॉम्बे में मेरे से भी टैलेंटेड एक्टर्स बहुत हैं, जिनको, जो अभी तक हम्म। काम नहीं कर रहे। मेरे से क्या, बहुत एक्टर्स है, बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं जो अभी तक जो लाइमलाइट में नहीं आए। तो यार ये कहीं ना कहीं मैं हमने मेहनत की है, मेहनत तो सब है, मेहनत है, सब कुछ है, आपका आपका प्रोसेस है, क्राफ्ट है, उसके बाद लक बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब मैं हमेशा यही, मैं आज भी कई बार ये सोचता हूँ कि यार ये मेरे साथ कैसे हो गया, ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आता कुछ भी। इस टाइम पे कोई मुझे पूछे तो समझ में नहीं आता कि यार अच्छा ये कैसे हो गया। अच्छा यार वो भी अच्छा एक्टर है, वो भी अच्छा एक्टर है, लेकिन वो भगवान का हाथ और आपके कर्म, मैं कर्मों में बहुत बिलीव करता हूँ। जो हाँ। आप बीजोगे वही आप खाओगे। तो ये फैक्ट है, अगर आपने अच्छे कर्म करते रहोगे तो भगवान खुद आपको आगे लेके जाएगा यार, ऐसे लेके जाता है भगवान, फूलों के बिस्तर पे बिठा के ऐसे ऐसे ऊपर लेके जाता है कि जा जा बेटा कर, तूने अच्छा किया है। अगर आपके कर्म खराब है फिर आप चाहे जो अच्छे एक्टर हो, जो हो, लक लक तो फिर आएगा ही नहीं। लक कम्स विद, आई थिंक, इफ यू हैव दैट इनोसेंस, इफ यू हैव दैट फेथ इन गॉड, वो सब चीजों से फिर लक आता है। और भगवान भी यही बोलता है कि भाई तू कुछ कर रहा है ना, अब मैं तुझे हाथ पकड़ के लेके जाऊं, तू कुछ नहीं कर रहा तो मत कर, हाँ। रह बैठा घर पे। तो मैं अपने दोस्तों को भी यही बोलता था, मैं बोलता था यार हमारा एक टारगेट रहना चाहिए, हम बॉम्बे में क्यों आए, हम आए हैं काम करने,
काम करके रोज घर से निकलो, घर पे मत बैठे रहो, कुछ भी करो, निकलो, मिलो लोगों को। तो काले ने भी वही किया। अगर आप देखो, ये काला वो बरसाती में जब फर्स्ट हम्म। सीजन में वो रुकता है बस सोने के लिए जाए, उसके बाद ही इज ऑन द रन ऑलवेज। क्या करना है, क्या करना है। अगर वो मेहनत नहीं करता तो वो यहाँ तक नहीं पहुंचता। अगर घर पे बैठा रहता अपनी बरसाती में, कुछ नहीं होना था। तो उसके साथ भी काम किया तो लक भी आया। लक अच्छा, तो पीछे मुड़ के देखते हो। हम्म। पीछे हम्म। मुड़ के देखते हो तो कैसा लगता है? फेम मिला इतना, अब लोग आपको पहचानते हैं, मैसेज तो करते ही होंगे आपको, है ना? कैसे कैसे मैसेज आते हैं अच्छा आपको, और कोई ऐसा पर्टिकुलर मैसेज जो आपको लगता है कि ये तो मतलब अब तक का सबसे बेस्ट मैसेज है, किसी फैन ने स्पेशली मैसेज किया हो हर आपको? हर मैसेज ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर मैसेज ही बेस्ट लगता है। हम्म। सबसे ज्यादा मैसेज मुझे आते हैं, लोग मेरी आंखों के बारे में बहुत बोलते हैं कि यार, एक मुझे हम्म। किसी ने मुझे एक मैसेज किया था जो मेरे साथ रह गया। मुझे कहता, तेरी भाई तेरी आंखें अपने आप में एक फिल्म है। मतलब तेरी आंखों में इंसान हम्म। देखता रहे तो एक फिल्म है, वो दिखती है। मतलब तू कुछ करे ना करे, वो गहराई तेरी आंखों में है। ये मैसेज मेरे साथ रह गया। मैंने कहा यार ये, और किसी ने, बहुत लोगों ने ये भी मैसेज किए कि यार इरफान सर जैसी आंखें हैं। मतलब वो मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। मैंने कहा यार, क्योंकि इरफान सर लेजेंड, ये वो लेजेंड रहे हम्म। हैं हमारे इंडस्ट्री का, और आज भी जिंदा है, हम सबके साथ रहते हैं वो। हम कुछ भी बोले, इरफान सर का नाम आ ही जाता है। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। और फिर वो था कि लोग पहचान नहीं पाते। वही मुझे किसी ने ब्लैक वॉरेंट देखा, सपने हम्म। देखा, चमक देखा, तो बोलते हैं यार हम यही सोचते रहते हैं कि ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करता है तू, क्या है। तो वो मैसेज मुझे बहुत, बेसिकली जो ये फिल्म वाली बात बोली ना किसी ने कि तेरी आंखें एक फिल्म है, तो वो बहुत अच्छा बहुत मैसेज था। अच्छे। अच्छा, सवाल मेरा फिर से वही कि इतना आपको अब फेम मिल रहा है, फैंस है आपकी, इतना स्ट्रॉन्ग अच्छा फैन बेस बन चुका है आपका, पीछे मुड़ के जब देखते हैं तो कैसा लगता है? यार बहुत अच्छा लगता है। पहले जैसे कुछ चीजें थी जिसके कारण मैं सोचता था कि हम्म। यार मेरे मेरे पापा मुझे डांट रहे हैं, मार रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे, ये क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों मुझे हर बात पे गालियां पड़ जाती हैं कई बारी, क्यों ये हो रहा है, क्यों मुझे पहले काम नहीं मिला, सबसे बड़ी बात कि इतने टाइम से लगा। तो पीछे देखता हूँ तो वो जर्नी का मतलब समझ आता है। वो पीछे की जो सारी बातें थी उनका मतलब समझ आने लगता है। अच्छा, ये अगर ये नहीं हुआ था तो ये नहीं होना था, ये नहीं हुआ तो ये नहीं होना था, ये नहीं हुआ तो ये नहीं होना था। तो सब चीजों की सेंस बनती है। और फिर वो जो इमोशंस आपके अंदर दबे होते हैं पुराने, कि मेरे पापा ने मुझे इस टाइम पैसे नहीं दिए, इस टाइम पे मारा, ये हुआ वो हुआ, वो सब सेंस जब बनती है तो आपको लगता है कि जो किया सही किया, तभी मैं यहाँ पहुंचा हूँ। और वो हम्म। जर्नी है, वो जर्नी मुझे बहुत खूबसूरत लगती है यार। वो जर्नी अगर नहीं होती तो ये फैन फेम ये कुछ नहीं होना था। तो आई थिंक हर किसी की जर्नी ही उसे बनाती है। अच्छा, अब जब आप मार्केट जाते हो, कहीं भी बाहर जाते हो, घूमने जाते हो, वैसे तो इजीली कोई नहीं पहचान पाता आपको, फिर भी आपको हाँ। जो अब सोशल मीडिया पर आपको फॉलो करते हैं तो वो तो पहचान ही जाते हैं। तो वहां कोई ऐसा फैन मोमेंट हुआ है जो आप अपने ऑडियंस के साथ, अपने फैंस के साथ शेयर करना चाहते यार एक भाई ना, हो? ये तो सबके साथ होता है, अब ये मत बोलना कि हाँ मुझे पहचाना नहीं, बिल्कुल सबके साथ होता है ये, होता है, कुछ कल ही स्पेशल हुआ। वाला जो बहुत होता कल ही हुआ। कल मैं है। दिल्ली से बे आ रहा था, तो इधर मैं आगे बैठा था, एक फ्लाइट में बोर्डिंग हो रही थी, इधर दो लोग खड़े। उसने थोड़ा ऊंची बोल दिया, आवाज थी एकदम से, आवाज बंद हुई। अरे वो सपने वाला लड़का है, सपने में आता है ये। तो पीछे वाला बोला, हम्म। अरे वो ये चमक में भी आया था। तो वो कहता चमक क्या है, वो कहता सपने क्या है, उनको पता नहीं। तो मैं उनकी तरफ देख रहा था और मैं स्माइल कर रहा था। तो फिर वो एकदम शांत हो गए, कानों में बात करने लगे। मैंने कहा हाँ हाँ मैं ही हूँ। तो ऐसे क्या नाम है, ये हुआ। सबसे अच्छा मोमेंट हुआ था, एक बंदे ने एक बंदा बहुत इमोशनल हो गया था मुझे एयरपोर्ट पे देख के, आज से 6-7 महीने पहले। हम्म। तो वो इतना रिलेट कर गया था, कहता है यार एक बार ही कहना है जस्ट हग यू। तो मैंने कहा हाँ यार। तो वो जब दिखता है ना कि इतना प्यार मिलता है, तो वो फीलिंग बहुत पहचान पहचान लेते हैं कुछ लोग, पहचानने वाले। एक बार ही वो हुआ था, मैंने हम्म। वहां चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे एक लड़का मुझे बहुत घूर रहा था, बहुत टाइम तक घूरे जा रहा था। मैंने कहा यार ये कोई मुझे जानता है क्या है। तब मुझे आइडिया नहीं था क्या हो रहा है। फिर यहाँ पहुंचे और वो थोड़ा वो स्टेयर थी, हंसी वाली स्टेयर हम्म। नहीं थी, तो वो थी। तो वो पंजाब के लोग वैसे ही थोड़े श्रूड होते हैं, तो वो एटीट्यूड था। तो जब यहाँ हाँ। पहुंचे, लैंड हुए, वो वेट कर रहा था गेट पे मेरी। मैं बाहर गया, पाजी तुसी चमक दे विच सीगे ना, स्माइल आ गई। हाँ यार, मैं पहचान ही नहीं पाया थानू। तो होता रहता है ऐसे। तो अच्छा भी बहुत लगता है ना? बहुत अच्छा, अच्छा अब चमक से
चमक से क्या आपने मतलब सीखा पर्सनली, और काला से पर्सनली और प्रोफेशनली क्या चेंजेस आए चमक से आपकी लाइफ में, पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों? पर्सनल चेंजेस आए कि फेम को दिमाग पे नहीं चढ़ने देना। जब हम्म। वो तब भी काम खराब हो जाता है। जैसे देखते हो काले के साथ भी वो सीन होगा, वो दिमाग पे चढ़ हम्म। जाएगी। वो एक समझ आएगी। ऊपर से इमोशंस की थोड़ी ज्यादा समझ आने लगी। काले के जो इमोशंस थे अपने फादर के साथ, मदर के साथ, कि अगर लोग हैं नहीं भी हैं, डजेंट मैटर। अगर आप उनसे कनेक्टेड हो, दे आर ऑलवेज विद यू। तो हम्म। अगर आपका लाइफ में कोई नहीं है, चला गया, आप उसको हमेशा दुखी होके नहीं याद कर सकते। अभी सेकंड सीजन में वो सीन आएगा जब काला बहुत खुश होता है उनको याद करके। तो वो जब मुझे रोहित सर ने बोला था, रोहित सर ने मुझे बस इतना बोला था, ये बता दिया था कि यार ऊपर देख सीन से पहले कि तेरे मदर फादर तुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ऐसे, तो इमोशन खुद आ जाएगा। तो वो सच में हुआ। मैंने ऐसे ऊपर देखा तो वो दिखा मुझे, तारा सिंह ब्लेसिंग देता हुआ। और फिर एकदम से वो सीन हो गया, वो चीजें सीखी। और प्रोफेशनल लाइफ में बेसिकली हाउ टू डील विद पीपल, बिकॉज काला इज वेरी स्मार्ट। मैं वैसा उतना स्मार्ट एकदम था नहीं। धीरे धीरे मुझे भी हम्म। चीजें और समझ आने लग गई हैं कि अच्छा कई बार गेम खेलनी पड़ती है। हर सब चीजें ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। थिंग्स आर वेरी ग्रे कहीं कहीं, तो ग्रे जोन में कैसे प्ले करना है, वो चीजें। और लोगों से मिलता हूँ प्रोफेशनल लाइफ में, बहुत चेंज आ गया हर किसी से। क्योंकि एक ये भी पता चला कि पीपल ट्रीट यू, मतलब काम है तो सब कुछ है, काम को सलाम है। हम्म। वो समझ आ गया। जब काम नहीं था, जो पूछते भी नहीं थे, मुझे ऑफिस में भी नहीं घुसने देते थे। जब मैंने कर लिया हम्म। तो, अरे यार तुम ऑफिस क्यों नहीं आए पहले कभी? मैंने बोला यार मैं 4 बार ही आपके बाहर से मुड़ के गया हूँ, आके आपने मुझे अंदर नहीं घुसाया। तो वो बोलते अच्छा यार हमें पता नहीं था, हम सोच रहे थे एक्टर तब से कहाँ था। मैंने कहा मैं यहीं था, दिखा नहीं आपको? तो आपको तो आप सबको दिखने लगते हो। जी। अच्छा, परम आजकल ना जब से ओटीटी मतलब यूट्यूब सोशल मीडिया मीडिया को लेके काफी सारी कंट्रोवर्सीज हुई ना, तब से एक बात बहुत उठी थी कि ओटीटी पर भी एक सेंसर होना चाहिए, तो क्या कहना है इस पे आपका? यार सेंसर एक लिमिट तक हो, लिमिट तक हर जगह होना चाहिए। ये मैं मानता हूँ, एक हम्म। लिमिट होती है। लिमिट शुड नॉट बी क्रॉस्ड। बट हम्म। आजकल लोग सेंसर को जब थोड़ा सा भी राइट मिले तो वो सब थोपने लगते हैं। अच्छा ये नहीं करना, ये नहीं करना। देखो मैं मानता हूँ कि ओटीटी में ज्यादा चीजें रुकावट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ओटीटी अगर आप देखो तो बहुत रियलिस्टिक सिनेमा है, बहुत रियल है। सब चीजें बहुत रियल, परफॉर्मेंसेज रियल। और सच में जब हम बात करें, हम गालियां वालियां देते हैं बात करते हुए। और सिनेमा इज वेरी हाँ। कमर्शियल, वो बड़ा स्क्रीन है, यू कैन गो विद द फैमिली। वो अब अगर दोनों चीजें सेम हो जाएंगी तो मजा कहाँ है? अगर आपको दोनों जगह सेम चीज देखने को मिली, अच्छा वहां भी सेंसर लगा हुआ है, वहां भी सीन कटे, ये सीन नहीं दिखा सकते, ये नहीं दिखा सकते, और यहाँ भी कटने लग गए। आपको रियलिटी के साथ जोड़ने के लिए कुछ चीजें दिखानी पड़ती हैं, बट हम्म। विद इन द लिमिट्स। ये नहीं कि आप उस चीज के नाम पे सब कुछ दिखाओ। जैसे हम देखें, अगर हम वर्ल्ड सिनेमा देखें, वहां पे जो चीजें लोग, जो सिनेमा, जो वर्ल्ड सिनेमा, जो वर्ल्ड ओटीटी सिनेमा, ओटीटी की बात कर रहा हूँ, अगर वर्ल्ड ओटीटी पे चीजें देखें, तो जो लोग वो करते हैं, हम वहाँ जो क्रिएटर्स डायरेक्टर्स पहुंचना चाहते चाहकर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। और फिर लोग बोलते हैं हॉलीवुड जैसा नहीं कर सकते। यार इंडिया में क्यों नहीं कर सकते? अगर हमें वो फ्रीडम मिले तो हम करके दिखाएंगे ना। वो फ्रीडम के लिए 100 चीज तो हो जाती है। अच्छा यार पीछे ये झंडा नहीं दिखना चाहिए मंदिर का, गुरुद्वारा है तो ये ऐसा होना चाहिए, इसके पीछे अगर ये यहाँ पे बैठ के कोई दूसरी बात कर रहा है, पीछे भगवान की फोटो नहीं होनी चाहिए। अब वहां भगवान की फोटो है मेरे घर में, और मैं यहाँ बैठ के बहुत बात करता हूँ। जो रियल है सबके घर में होती है, आपके ऑफिस में भी होगी, और आप भी कभी गुस्से में कोई गाली वाली देके हम्म। कोई। तो यार ये रियल है ना, इसको रियल ही रहने दो। इन चीजों पे रोक टोक मत करो। भगवान के नाम पे मत बांटो बस, धर्म के नाम पे, बाकी सब सही है। ये ओटीटी वाले टॉपिक पे तो ना इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन मिला है ना, मुझे आज तक नहीं मिला इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन। हाँ। बहुत सही जवाब था। हाँ सच्ची बहुत सही था, मतलब मैं भी सोचने लग गई, अदरवाइज ना कई कई बार मन में सवाल उठ जाता है कि यार हाँ बहुत ज्यादा ओटीटी में कुछ कहीं कहीं पे क्रॉस हो रहा है, लेकिन
ये बात सुन के अब लग रहा है कि हाँ ये भी बात सही है ना? तो आगे सब कुछ परम आपके। सिनेमा सिनेमा है यार, सिनेमा में सब कुछ जो हाँ। सही है वहां जाके देखने दो। ओटीटी पर्सनल स्पेस है। बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे हैं, अगर फैमिली आप अकेले बैठ के देख देख पाओ ना, वो चीज है। बाकी ये। बाकी इट्स ऑल पेरेंटिंग। पेरेंट्स ने क्या हम्म। अलग करना है क्या नहीं करना, वो सबकी किसी के पेरेंट्स बोलते हैं भाई बेटा सब देख, तू जिंदगी को अच्छे से समझ पाएगा आगे जाके। किसी के पेरेंट्स बोलते हैं नहीं 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 देखना। तो दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज। यस, तो बहुत अच्छा लगा परम आपके साथ बात करके। एक लास्ट क्वेश्चन, आगे फर्दर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं? यार अभी तो है, हम्म। काफी है, मतलब दिस ईयर आई एम ऑलमोस्ट पूरा बुकड है। तो अभी चमक, हाँ। चमक का सीजन 2 आएगा। देन सपने वर्सेस एवरीवन का सीजन 2 है। देन बॉर्डर आएगी। और एक मैं और फिल्म कर रहा हूँ आनंद राय सर के साथ, उसी की शूट से आया हूँ, वो है। फिर उसके बाद और आप एक अपने पंजाबी सिनेमा के लिए भी कुछ मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग आया था, तो मैंने वो साइन किया। ओह। तो उसका पोस्टर हम 13 अप्रैल को अनाउंस कर देंगे। वो भी बहुत बड़ी फिल्म है। आपकी सबकी फेवरेट हीरोइन मेरे साथ है। यानी कि पूरा साल हम मिलते रहेंगे और आपसे यस, बातें करते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा परम आपसे बात करके, बहुत। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। चमक की तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि ये भी पिछले सीजन की तरह हिट ही रहेगा और आगे भी आपके सारे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू, मैंने भी बहुत बढ़िया लगा गल करके। दोबारा मिलते रहोगे। हाँ, दोबारा मिलते रहेंगे। थैंक यू परम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।